अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को महावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष पाप तत्व की चर्चा चल रही है। वो पाप अनंत हो सकते हैं, पर संख्या की दृष्टि से प्रभु ने वो पाप कितने बताए? 18 बताए। उन 18 पापों में भी आप 13 पापों को सुन चुके हैं। आज आपके समक्ष 14वां पाप आ रहा है, जिसका नाम है वैषुण्य। वैषुण्य का अर्थ होता है किसी की चुगली करना। क्या होता है? चुगली करना, यानी कि किसी की सच्ची बात को झूठी बताना, किसी की बात को बढ़ा चढ़ाकर नेगेटिव रूप में कहना, किसी दूसरे के प्रति भड़काना, किसी दूसरे के साथ उसकी बात को खराब करवा देना, ये क्या होती है? चुगली होती है। और ये चुगली जो होती है, ये व्यक्ति अकेला नहीं करता, 2 व्यक्ति नहीं होते। इस चुगली के अंदर 3 व्यक्ति क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। एक तो मैं स्वयं, जो मैं क्या कर रहा हूँ? चुगली कर रहा हूँ। और दूसरा वो जिसके सामने कर रहा हूँ। और तीसरा जिसकी कर रहा हूँ। तो कलह के अंदर तो आपने देखा था कि 2 भी चल जाएंगे, अव्याख्यान में 2 चल सकते हैं, परंतु यहाँ पर एक साथ 3 व्यक्ति क्या हो रहे हैं? इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे मुख्य 2 व्यक्ति होते हैं। एक तो मैं स्वयं, जो मैं क्या कर रहा हूँ? निंदा कर रहा हूँ, चुगली कर रहा हूँ। और दूसरा जिसको मैं कर रहा हूँ, जो मेरी बात को सुन रहा है, जिसे कुछ भी आ भी नहीं पता, किसी बात का भी अंदाजा नहीं है, और फिर भी वो रस लगाकर सुनता है। अच्छा बता, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? यानी कि जब व्यक्ति दूसरों की बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है और व्यक्ति रस लगाकर सुनता है, इससे व्यक्ति दूसरों की क्या करता है? चुगली करता है। कहते हैं चुगली करने वाला स्वयं भी दुर्गति में जाता है, और जो चुगली सुनता है वो भी कहाँ जाता है? दुर्गति में जाता है। आप कहो अरे मेरा तो कोई दोष नहीं है, अब मैं बैठी थी उसके पास में, उसने मुझे क्या कह दी, बात कह दी, मैंने उसकी बात क्या कर ली? सुन ली, इसमें मेरा तो क्या नहीं है? दोष नहीं है। प्रभु कहते हैं आपका ना दोष होते हुए भी आपका उस पाप के अंदर क्या हो गया है? प्रवेश हो गया है। वैष्णव जगत के अंदर महर्षि गौतम हुए हैं, वो कहते हैं यदि आपको पता लग जाए कि इस व्यक्ति की चुगली करने की आदत है, ये किसी ना किसी की बुराई करता रहता है, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति की संगति मत करो। आपने एक बार सुना, 2 बार सुना, तीसरी बार उससे दूर रहने का क्या करो? प्रयास करो। इसी प्रकार एक संत हुए हैं अगस्तीन, वो संत कहते हैं उन्होंने अपनी महल, अपनी झोपड़ी की दीवारों के ऊपर लिखवा रखा था कि यहाँ पर चुगली करना मना, क्योंकि लोग जिसे चुगली करने की आदत होती है वो कोई स्थान नहीं देखता, वो कोई प्लेस नहीं देखता, वो कोई व्यक्ति नहीं देखता कि मुझे यहाँ पर चुगली करनी है या नहीं करनी। तो कहते हैं चुगलखोर व्यक्ति होता है वो हर समय क्या करता रहता है? कहीं पर भी चुगली
कर लेता है। यहाँ तक कि लोग धर्म स्थान में भी क्या करते हैं, चुगली करते हैं। आप देखो जब हम स्कूल में थे तब भी हम एक दूसरे की क्या करते थे, चुगली करते थे। उस मैडम ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है। यानी कि स्कूल से ही हमारे अंदर ये चुगली करने के संस्कार क्या हो जाते हैं, जगने शुरू हो जाते हैं। चाहे हमारा स्कूल है, फिर परिवारों के अंदर क्या होती है, चुगली होती है। बड़े भाई छोटे भाई की, देवरानी जेठानी, उसके अंदर सबसे फेमस होती है नंद रानी, कि नंदों की क्या करी जाती है, चुगली करी जाती है। कि नंद तो चुगली करने के लिए बदनाम है, कि वो अपनी माँ से, माँ अपनी बेटी से, बेटी अपनी माँ से क्या करती रहती है, बेचारी भाभी सोचती है, बहू सोचती है, इन दोनों का काम तो क्या है, चुगली ही करना है। तो घर, स्कूल के अंदर, परिवार के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर भी क्या होती है, आपस में चुगली होती है। दो रिश्तेदार आपस में मिलेंगे और क्या शुरू कर देंगे, चुगली शुरू कर देंगे। किसी आप फंक्शन में गए या फंक्शन में किसी की शादी पे गए, मुहूर्त पे गए, वहां पर कुछ आपने कमी पेशी देखी और उसी बात की क्या शुरू कर दी, चुगली करनी शुरू कर दी। कुछ व्यक्ति अपने मित्रों की भी क्या करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं। मित्रों के मुंह पर तो क्या बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, और पीठ पीछे उसी की क्या करते हैं, चुगली करते हैं। कुछ हम सुनते हैं ऑफिस के अंदर भी ऐसे एम्प्लॉय मिल जाते हैं कि एक दूसरे की बढ़ती सहन नहीं होती और बॉस के आगे क्या करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं। तो चुगली करने वाला ना अपनी अमीरी देखता है और ना गरीबी देखता है। गरीब व्यक्ति भी क्या करता है, चुगली करता है, और अमीर व्यक्ति भी क्या करता है, चुगली करता है। धर्म स्थान के अंदर भी क्या करी जाती है, चुगली करी जाती है। और राजनीति की तो बात ही क्या है। तो इस पूरे संसार के अंदर किसने सबसे ज्यादा घेरा हुआ है, इस चुगली के वातावरण ने घेरा हुआ है। और ये चुगली ऐसी होती है कि व्यक्ति का जो बनी बनाई इमेज होती है वो एकदम से क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति चुगलखोर होता है उसके अंदर कुछ क्या होती है, क्वालिटीज होती है। सुनना चाहोगे वो कौन सी क्वालिटीज होती है? सबसे पहली बात तो जो चुगलखोर व्यक्ति है वो कान भरने में क्या होता है, माहिर होता है। किसी के भी कान भरवा लो, उसे पता लग जाए कि इन दो की बड़ी अच्छे से बन रही है। और जिसकी आदत चुगली करने की होगी वो मौका देखेगा और वहीं पे उन दोनों के क्या कर देगा, कान भर देगा। दूसरी कहते हैं चुगली करने वाला खबरी होता है। क्या होता है, खबरी। खबरी किसे कहते हैं, जिसके पास हर खबर हो। आपके परिवार के अंदर या आपके आसपास भी आप देखते होंगे, कुछ बात कहीं से पता लगे, उस बात को 100% सही है या नहीं है, चल उस व्यक्ति से क्या करते हैं, पूछते हैं, उसे पता होगा यानी कि बात क्या है, सही है। यानी कि जो हर बात की क्या रखता है, खबर रखता है। जो दूसरों की बात की खबर रखता है कहीं ना कहीं वो दूसरों की क्या करता है, चुगली करता है। क्योंकि जिसे किसी से मतलब ही नहीं होगा उसके पास क्या इंफॉर्मेशन आएगी, नहीं आएगी ना। जब तक मोबाइल का हम डाटा ऑन ही नहीं करेंगे, हम वाईफाई ऑन ही नहीं करेंगे, क्या हमारे पास व्हाट्सएप के, फेसबुक के मैसेज आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो खबरी लाल के पास भी खबरी तभी आती है जब वो अपना डाटा खुला रखता है, जब वो कहता है आओ भाई, वो सुनता भी है और दूसरी क्या करता है, सुनाता भी है। तो जो खबरी व्यक्ति होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है, चुगलखोर होता है। तीसरा कहते हैं खबरी व्यक्ति कहता है मेरा, मैंने वो बात सुनी, मेरे मन में बात सुनकर बड़ा क्या हो रहा है, बोझ सा हो रहा है, और जब तक मैं तुझे नहीं कह दूंगा तो मेरा मन क्या रहेगा, बड़ा भारी भारी रहेगा। और वो अपने मित्र को, अपने सगे व्यक्ति को ये सोचता है कि तू ही मेरा क्या है,
सगा है। जब तक मैं तुझे ना कह दूं मुझे क्या नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। तो जिस व्यक्ति का मन हमेशा बातों से भरा रहता है, कहीं किसी की न्यूज यदि किसी को ना बता दे, जब तक रोटी भी अच्छी नहीं लगती, तो समझना उस व्यक्ति का मन किसमें लगा हुआ है, चुगली के अंदर लगा हुआ है। फिर अगली बात कहते हैं, जो चुगली करने वाला व्यक्ति होता है वो हर काम के अंदर क्या निकालता है, कमी निकालता है। क्योंकि अच्छा व्यक्ति तो एक दो शब्द कहकर क्या हो जाएगा, चुप हो जाए। परंतु जिसको कमी निकालने की आदत होगी, चुगली किसकी करेगा, कमियों की करता है ना, अच्छाइयों की तो क्या नहीं होती, चुगली नहीं होती। तो जिसकी दृष्टि सिर्फ कमी, इसके अंदर क्या कमी है, इन्होंने क्या कमी छोड़ दी, समाज वाले तमाशा करा रहे हैं, इस तमाशे में तो ये नहीं करा, वो नहीं करा, वो वाले महाराज आए थे तो वो करा था। तो जिसकी दृष्टि सिर्फ चुगली कमी देखने में ही रहती है, वो व्यक्ति भी सबसे बड़ा क्या होता है, चुगलखोर होता है। क्योंकि वो कमी सिर्फ अपने अंदर तो नहीं रखता, कि ना वो कोशिश करता कि चल ये कमी है, इस कमी को मैं क्या कर दूं, दूर कर दूं। वो उस कमी को और स्प्रेड फैलाने का क्या करता है, प्रयास करता है। दूसरा अगली बात कहते हैं, जो चुगलखोर होता है वो अपने आप को संकट मोचक समझता है। क्या समझता है, संकट मोचक, कि उसे सामने वाले को ऐसा दिखाएगा, देख मैं तेरा सगा हूँ, मैं ही तेरी, तू और तेरी और मेरी क्या है, मित्रता है, और तेरी बात मेरे से कहीं भी नहीं जाएगी। इस तरह अपने आप को फ्रेम में दिखाकर वो चुगली के पाप में क्या करता है, प्रवेश करता है। अगली बात कहते हैं, जो चुगलखोर होता है वो कामचोर होता है। आप देखो, जो व्यक्ति मेहनती होता है, दिन भर काम में लगा रहता है, स्वाध्याय में लगा रहता है, जो पूजा पाठ धर्म में मन लगा रहता है, क्या वो व्यक्ति चुगली कर सकता है, नहीं कर सकता ना। अब जो बेला है, कहते हैं ना चुगली करना किसका काम है, बेलों का काम है, जिसके पास कुछ काम ही नहीं है, चल भाई उससे बात कर ली, चल वहां पर खबर लेते हैं, वहां पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब जो उसके पास 100 काम उसके सामने होंगे, वो क्या कहेगा, भाई काम की बात करनी है तो कर, नहीं तो क्या रख, फोन रख। किसी से मिलोगे भी तो 2 मिनट मिलोगे और फटाफट क्या हो जाओगे, निकल जाओगे। पर जो बेला होगा वो कहेगा चल सुन, 2 मिनट और क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, लंबी लंबी क्या करता रहता है, फोनों पे बातें करता रहता है। तो जो व्यक्ति अपने काम से जी चुराता है वो भी क्या होता है, चुगलखोर होता है। अगली बात कहते हैं, चुगलखोर प्रदर्शनकारी होता है। क्या होता है, प्रदर्शनकारी, यानी कि अपने ही गुणों का बखान करता रहता है। अब अरे देख उनके यहाँ पर ऐसा हो रहा था, मैंने क्या करा था, ये करा था, उनकी लड़ाई हो रही थी, मैंने क्या करेगा, सुलझाया था, अरे उसने तो वो वहां पर उसका काम नहीं हो रहा था, मैंने उसका क्या करवाया, काम करवाया। तो यानी कि किसी की मुसीबत के समय एक बार तो उसे क्या दिखाया, मैं तेरा क्या हूँ, सच्चा साथी हूँ, परंतु बाद में उसने बेचारे ने थोड़ा सा काम कराया होगा, पूरे जग जहान में क्या कर देता है, उसकी रिपीटेशन कर देता है, खबर फैला देता है। तो कहते हैं जो असली गुणवान व्यक्ति होता है वो किसी के ऊपर उपकार करके क्या हो जाता है, भूल जाता है। वो जो चुगलखोर होता है एक बार काम करता है तो 50 साल तक क्या रखता है, याद रखता है। तो प्रभु कहते हैं ऐसे व्यक्ति से क्या रहो, सावधान रहो। फिर अगली बात कहते हैं, चुगलखोर जो होता है वो रिस्क लेने वाला होता है। क्या होता है, रिस्क लेने वाला। रिस्क कौन ले सकता है, हर कोई तो क्या नहीं ले सकता, रिस्क नहीं ले सकता। और जो चुगलखोर होता है उससे क्या रहता है, चल देखी जाएगी, वो किसी से भी क्या नहीं करता, डरता नहीं। पहले अपने घर में चुगली करता है, फिर बाहर करता है, फिर मित्रों में करता है, यानी कि वो फिर उसे इतनी आदत हो जाती है कि ना वो बड़ों को छोड़ता है ना वो छोटों को छोड़ता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना अपने परिवार में कुछ छोड़ते हैं
और यहाँ तक कि साधु संतों की भी क्या करते हैं, चुगली करते हैं। आप कहो ना कहो, मानो ना मानो, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी की क्या कर लेते हैं, चुगली कर ही लेते हैं। और आप तो मन गृहस्थी हो, कई बार कुछ साधु संतों की बुराई करने के लिए लोग हमारे पास ही बैठ जाते हैं। उनके सामने तो बड़ी अच्छी अच्छी बनेंगे, और जैसे ही मौका मिलेगा उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। तो प्रभु कहते हैं यदि किसी साधु संत की आप कोई कमी देख भी रहे हो तो उसकी क्या नहीं करनी, कभी चुगली नहीं करनी। अरे ये सोचो, ये हमसे क्या है, आप तो गृहस्थी के अंदर हो, सब कुछ आपके सामने खुला संसार है, खुला मिथ्यात है। अरे एक दो गलती हो भी गई तो छदमस्त है, पंचम काल है, पर आपसे तो कितने महान है। तो प्रभु ने कहा एक श्रावक को किसी साधु साध्वी की निंदा करने का अधिकार नहीं है। श्रावक श्राविका को अम्मा पेरो की क्या दी जाती है, उपमा दी जाती है। उपमा पेरो किसे कहते हैं, श्रावक माता पिता के समान है। किसी साधु साध्वी में आप कोई कमी देखते हो कि महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक अच्छा श्रावक बन के, जैसे माँ अपनी बेटी को अपने बेटे को समझाती है, उसी प्रकार आप उनसे प्यार से कह सकते हैं महाराज जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं तो इससे धर्म की क्या होती है, निंदा होती है। बस थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। तो ऐसा कहकर भी आप अपने धर्म की क्या कर सकते हो, रक्षा कर सकते हो। आज के समय में साधु संतों की निंदा बुराई करने के लिए एक लोगों को अच्छा माध्यम व्हाट्सएप मिल गया। कोई एक कहीं कुछ हुआ है, क्या पता उन्होंने किस मजबूरी वश किया हो, या किसी ने बात को क्या कर दिया हो, एडिटेड कर दिया, आपने देखा नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, और उस मैसेज को आगे से आगे क्या करते रहते हो, फॉरवर्ड करते रहते हो। तो प्रभु ने कहा कि कभी भी किसी की भी क्या नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। चुगली करने वाला व्यक्ति अपना भी नाश करता है, अपने साथ साथ दूसरों का भी क्या करता है, नाश करता है। अपना तो खुद तो कहते हैं गड्ढे में कूदता ही कूदता है, दूसरों को भी क्या करता है, साथ में लेकर कूदता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि रामायण के अंदर मंथरा आती है, मंथरा का नाम केकई का नाम। अब उस मंथरा ने क्या करा था, केकई के क्या भरे थे, कान भरे थे कि तुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है। राजा दशरथ कितनी बड़ी प्लानिंग से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी को भी बताया नहीं। और देख तेरे भरत को ननिहाल भेजा हुआ है, जब घर में इतनी बड़ी खुशी का माहौल है तो उसे क्या करना चाहिए, बुलाना चाहिए। अब कौशल्या क्या बन जाएगी, राजमाता बन जाएगी, और तू तो क्या रहेगी, उनकी सेविका रहेगी, तू तो नौकरानी बन के रह जाएगी। बस पहले तो उसने मना किया कि मुझे मत भड़का, परंतु कहते हैं चुगलखोरों का होता ऐसा काम है कि बात कहते कहते क्या हो जाते हैं, कह जाते हैं कि मुझे कहनी नहीं चाहिए, पर मैं तो तेरे फायदे के लिए क्या कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। अब जब व्यक्ति सुन लेता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्या रह जाते हैं, वो संस्कार रह जाते हैं, और वो आपके सामने है कि एक ही रात के अंदर कैसे बाजी पलटी। कल सुबह कहाँ क्या होना था, राज तिलक होना था, और क्या हो गया, राम जी को वनवास मिल गया। ऐसे कितने उदाहरण हैं आज घरों के अंदर, जो इतनी विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चुगली का ही क्या है, काम है। यदि आप ना किसी की चुगली करो और ना किसी की चुगली सुनो। आज हम देखते हैं कि माता पिता से उनका बेटे बहू क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, कोई साथ में रहना नहीं चाहता। उसके पीछे भी क्या कारण है कि कल को कोई बहू ऐसी आ जाती है, पहले वो अपने बेटे के क्या भरती है, कान भरती है, और बेटे के माता पिता के प्रति ऐसे कान भर देती है कि वो बेटा अपने माँ बाप से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है।
परिस्थिति वश तो बहुत कम होते हैं कि भाई किसी की बिजनेस बाहर है या जो बाहर है, माता पिता से अलग हो रहे हैं। यदि आज गहराई में उतरा जाए तो 80% जो माँ बाप अपने बच्चों से अलग हो रहे हैं, जिन्होंने इतनी उम्मीद से पाला कि ये बच्चे मुझे क्या देंगे, सुख देंगे, क्या देंगे, सुख देंगे, इनके साथ हम अच्छे से रहेंगे, इतना बड़ा वो महल खड़ा करते हैं उम्मीदों का, और एक चुगलखोर व्यक्ति उस महल को क्या कर देता है, नीचे गिरा देता है, धाराशायी बना देता है, और कभी भी वो महल ऊपर नहीं उठ सकता। माता पिता को उन बच्चों से इतना धोखा मिलता है, इतना दर्द होता है कि वो उनकी सारी खुशी वहीं पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ना कई बार ना उनको इतने डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं कि समाज के आगे, परिवार के आगे अपनी आंख दिखाने में भी उनको क्या आती है, लज्जा आती है कि मैंने अपने बच्चों को इस दिन के लिए क्या दिए थे, ऐसे संस्कार दिए थे कि आज वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। यदि इस पाप को आज की जनरेशन ने समझ लिया कि हमें बुराई करके, निंदा चुगली करके क्या मिलेगा, ये तो हमारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, तो आज हर परिवार के अंदर क्या हो, खुशहाली हो, हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोतियों के साथ रहें। कई बार ऐसे परिवार मिलते हैं, ऐसे दादा दादी मिलते हैं, वो बड़े नर्म दिल से कहते हैं कि हमें इतने साल हो गए, हमारी बहू हमें बच्चे, हमारे बेटे से मिलने नहीं देती, हम अपने पोते पोतियों से नहीं मिल पाते, आज उनका जन्मदिन है फिर भी हम उनको क्या नहीं कर पा रहे हैं, विश नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कितना घातक क्या होता है, परिणाम होता है कि वो जो पीड़ा होती है वो अंतिम समय तक क्या जाती है, साथ जाती है। तो प्रभु ने कहा यदि वक्त रहते ही इस संस्कार को, इस चुगली के वातावरण को भीतर से नहीं निकाला तो पता नहीं, ये जन्म तो खराब होगा ही होगा, अगला जन्म भी क्या होगा, खराब होगा। बैर की गांठें क्या हो जाएंगी, कितनी कितनी बढ़ जाएगी, और किसी को दुख दिया हुआ कभी भी क्या नहीं रह सकता, सुख नहीं रह सकता। आज तुम अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, कल को बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारे साथ करेंगे। वो वीडियो आपने देखी होगी कि एक बच्चा अपने बहू कहती है कि माता पिता को क्या कराओ, वृद्धाश्रम छोड़ाओ, और कुछ समय के बाद वो बच्चा कहता है कि क्या बड़ा होने के बाद मैं भी आपको इस वृद्धाश्रम में छोड़कर आना है। तो उस माँ बाप को पता लगता है कि हम कैसे क्या दे रहे हैं, बच्चे को संस्कार दे रहे हैं। तो ये 14वां पाप बहुत क्या है, छोटा सा है, क्योंकि इसकी निंदा, ये चुगली छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। जब एक बार कोई चुगली करता है तो 2 बार करता है, 3 बार करता है, चुगली करते करते ही क्या निकल जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है और व्यक्ति को पता नहीं लगता। इसी से मिलता जुलता है 15वां पाप, इसका नाम क्या है, पर परिवाद। पर किसे कहते हैं, दूसरों को। पर किसे कहते हैं, दूसरों को। परिवाद, वाद कहते हैं बोलना, यानी कि किसी दूसरे के बारे में झूठा बोलना क्या होता है, पर परिवाद होता है। निंदा और पर परिवाद मैक्सिमम क्या है, मिलते जुलते ही है। तो यहाँ पर व्यक्ति कहाँ पर भी पीठ पीछे क्या करता है, बुराई करता है, चुगली करता है, और यहाँ पर व्यक्ति धड़ल्ले के साथ क्या करता है, निंदा चुगली दोनों एक साथ करता है, कि उसकी कमी के बारे में भी बताता है और उसका ह्रास हो जाए, वो यहाँ पर टिके ना। कई व्यक्ति होते हैं कि मैं तो इसको यहाँ पर टिकने ही दूंगा, कि कई बार होता है कि इसकी बढ़ती को मैं सहन ही नहीं करने दूंगा, यानी कि किसी को स्टैंड ही नहीं होने देना। तो ऐसा व्यक्ति का जो पाप करता है वो होता है पर परिवाद। कहते हैं हमारे यहाँ पर कहा गया है कि किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है, आपको स्वयं की क्या करनी है, निंदा करनी। आप समाई करते हो, प्रतिक्रमण उसमें शब्द आते हैं, निंदामी, घरियामी, अपाड़म, ओसिरामी। निंदामी क्या कहता है, निंदा करता हूं मैं, किसकी निंदा करता हूँ, अपनी, किसकी, दूसरों की नहीं, किसकी निंदा करता हूँ, अपनी निंदा करता हूँ। घरियामी,
ग्रहणा करता हूँ। ग्रहणा क्या करता हूँ? जो मैंने इस जीवन के अंदर बुरे क्या किए हैं, काम किए हैं, किसी को नीचा गिराया है, किसी की बुराई की है, किसी की चुगली की है, अनजाने में मुझसे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे शब्द निकल जाते हैं। उन शब्दों के लिए मैं क्या करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। फिर अपानम घोषिरामि, अपने आप को उस चीज से क्या करता हूँ, पीछे हटाता हूँ। हमारे यहाँ पर 3 योग होते हैं, मन का योग, वचन का योग और काया का योग। यानी कि व्यक्ति मन से क्या करता है, कई बार ऐसा होता है हम किसी के बारे में मन से बुरा सोचते हैं, कई बार हम काया से क्या करते हैं, एक्शन ऐसा करते हैं कि सामने वाले को लगे कि मुझे क्या कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और कई बार हम बोल के क्या करते हैं, निंदा करते। परंतु कहा गया है कि ना आपको किसी की मन से निंदा करने का अधिकार, ना वचन से और ना काया से। लंदन के एक मैगजीन पढ़ रही थी, उसमें था कि लंदन के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर यदि किसी को जॉब दी जाती है तो एक ताला दिया जाता है और कहा जाता है कि इस ताले को 3 बार बंद करो और 3 बार क्या करो, खोलो। उसका अभिप्राय यही था कि ना मैं मन से, ना मैं वचन से और ना मैं काया से किसी की निंदा नहीं करूंगा। सिर्फ मैं अपने ही काम पर क्या करूंगा, फोकस करूंगा। तो जब व्यक्ति अपने ही काम पर फोकस करता है तो वो किसी की निंदा नहीं करता। ये पाप कौन से नंबर का है, 15वें नंबर का। 15 नंबर कैसा बनता है, 2, 1 और 5। यानी कि जब व्यक्ति एक बात की 5 लगाता है, क्या लगाता है, एक बात की 5 लगाता है, तो समझना ये कौन सा पाप हो रहा है, पर परिवाद हो रहा है। कई बार आप कुछ व्यक्तियों के बारे में जानते हो कि उनको बात को इतनी बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे, यदि किसी की प्रशंसा भी करेंगे तो पूरे धरती से आसमान में चढ़ा देंगे, और किसी की निंदा करने में आएंगे तो आसमान से धरती पर ले आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भाई अतिशयोक्ति भी क्या मत करो, ज्यादा मत करो। यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी की निंदा भी बढ़ा चढ़ा कर करता है और प्रशंसा भी क्या करता है, बढ़ा चढ़ा कर करता है, तो भी प्रभु कहते हैं आप इस पर परिवाद में आपका क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, इससे हमें बचना है। बचना कैसे है, बचने के लिए प्रभु कहते हैं कि जब कोई आपकी निंदा करे या आपके सामने निंदा करने के अवसर आए, उस समय मौन हो जाओ या वहां से उठकर दूसरे स्थान पर क्या हो जाओ, चले जाओ और कहो कि मुझे किसी की निंदा करने का, निंदा सुनने का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। जब हम किसी की निंदा कर लेते हैं तो हमसे ऐसा पाप हो जाता है कि उसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। कई बार आप देखते हो कि आपका कोई दोष नहीं होता, परंतु फिर भी बिना किसी दोष की वजह से आप दोषी ठहराते हो। होता है ना, कई बार कोई किसी को डेढ़ गलती से पड़ जाती है, या अचानक किसी पड़ोसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, या कुछ बहू ने, किसी दामाद ने आपको कुछ गलत कह दिया, तो वो क्या होता है कि किसी जन्म में आपने, क्योंकि हमारा जिससे संबंध होता है वो कहीं ना कहीं हमारे, आज भी जो हमारे क्लोज वन है, वो पिछले जन्म में भी हमारे दायरे में ही क्या हुए होते हैं, रह रहे होते हैं। अब आप यहाँ पर प्रवचन सुनने आ रहे हो, तो यानी कि मेरा और आपका कहीं ना कहीं किसी जन्म में क्या रहा होगा, संबंध रहा होगा कि मुझे आप, मैंने आपसे क्या लिया होगा, उपदेश लिया होगा। अब मैं उसका ऋण क्या कर रही हूँ, चुका रही हूँ कि आपको सही राह पर लगाकर, सही उपदेश देकर। तो कहते हैं कि संसार में भी यदि आपने किसी की निंदा कर ली है तो वो निंदा आपकी होकर ही रहेगी। आप ये मत सोचना कि वो निंदा से आप बच जाओगे, वो पाप आपके ऊपर सवार होगा ही होगा। कहते हैं निंदा कोई कर रहा है तो उस समय क्या रहो, मौन हो जाओ,
क्योंकि कहते हैं जो निंदक व्यक्ति होता है वो बिना किसी मेहनत के कर्मों की क्या कर देता है, सफाई कर देता है। क्योंकि कहते हैं ना, निंदक न्यारे राखिए, कि निंदक व्यक्ति यदि आपके आसपास रहता है तो आपको अपनी कमियों के बारे में क्या लगता है, पता लगता है कि अच्छा मेरे में ये कमी, अब मुझे क्या नहीं करना, नहीं सुधार, नहीं करना इस काम को। और कहते हैं निंदक व्यक्ति बिना साबुन और बिना पानी के उस मैल को क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो कोई निंदा कर रहा है तो अपने आप को चेक करो, हाँ वाकई में मेरे अंदर ये कमी है, अब मुझे इस कमी को क्या देना है, खत्म करना है। जब हम उस कमी को खत्म कर देंगे और मौन हो जाएंगे तो ये पाप हमको कभी भी नहीं लगेगा। तो इस मोटा मोटी रूप में इस पाप ने हमें यही प्रेरणा दी है कि कभी भी किसी की जिसकी जितनी बात है उतनी ही क्या करो, कहो। कभी एक की 5 लगाकर मत कहो, ना उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा नमक मिर्च छोंक डालने की जरूरत नहीं है। आज आप एक्स्ट्रा छोंक नमक मिर्च डाल रहे हो तो कल को आपके ऊपर भी डलने में क्या नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगे उतनी जल्दी आत्मा का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आज समझो चाहे कल समझो। इस जन्म में नहीं समझोगे अगले जन्म में समझना पड़ेगा। यदि नहीं समझोगे, एक एक पाप से मुक्त होने का प्रयास नहीं करोगे तो कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। ये जन्म मरण क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ये शरीर मिलते रहेंगे और बिचारी आत्मा तो क्या है, एक ही है ना। ये आत्मा तो क्या नहीं हुई है, चेंज नहीं हुई है। तो कभी इसको कहाँ पर लेके जाना, कभी कहाँ पर। तो लाइफ इस आत्मा के ऊपर हमें स्टॉप लगाना है। जब तक फुल स्टॉप नहीं लगेगा तब तक तो आवागमन चलता ही रहेगा। तो अपने इस आवागमन को मुक्त करना है तो अपने जीवन के अंदर जो भी पाप है उन पापों को क्या करना है, दूर करना है। इसके साथ कल मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था, करा है किसी ने? सब भूल गए, यहीं कि यहीं छोड़ गए थे? क्या दिया था वैसे, इतना याद है? क्या दिया था? नहीं। हाँ जी, हाँ जी बहनों, कौन बताएगा मैंने कल क्या होमवर्क दिया था? कि आपसे ने किसी के ऊपर अनजाने में या जानबूझकर कभी किसी को कुछ कलंक लगाया है कि तूने ऐसा किया, तेरे से ही ऐसा हुआ है, उस काम की क्या बनानी है, लिस्ट बनानी। क्या याद ही नहीं आया क्या? अब तक लगा ही नहीं कोई, ऐसा भी हुआ है क्या? हाँ जी, लगा भी है और लगाया भी है। तो मैंने सोचा भाई इतनी महान आत्मा हो गई कि आपको ऐसा लगा कि हमारा तो आज तक हुआ ही नहीं ऐसा। तो ऐसी कोई आत्मा हो तो मैं उसका स्वागत करना चाहूंगी। है तो आपने होमवर्क नहीं करा, तो सबको क्या करना चाहिए था, होमवर्क करना चाहिए था। तो थोड़ी थोड़ी सी होमवर्क इसलिए दिया था ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा आपका क्या चले, चिंतन चले। क्योंकि जब कलम चलेगी तो दिमाग भी क्या होगा, चलेगा। और संस्कार जो हम लिखते हैं, हम बोलते हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर जब हम लिखते हैं और मन से लिखते हैं, दिमाग लगाकर लिखते हैं, तो उसके अंदर हमारा पूरा क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। और उस लिखने से ही आपने यदि शुद्ध भावों से लिखा है, क्योंकि अपनी कमी को जाहिर करना आसान बात नहीं होती, क्योंकि हमें क्या लगता है हम ही सही हैं। तो मैंने इसलिए दिया था, आप अपने आप को क्या करो, देखो, अपनी आत्मा को पहचानो। तो कोई बात नहीं, आज नहीं करा तो कल क्या करके आना, करके आना। पर करना क्या है, जरूर ही जरूर करना है। इससे थोड़ी सी अपनी आत्मा के क्या पहुंचोगे, निकट पहुंचोगे, और तो कुछ भी नहीं है। अपने आपको अपनी आत्मा से मिलने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। और इतना आनंद आएगा कि आप अपने ही शब्दों से क्या करोगे, मुझे बताओगे। तो कौन कौन लेना चाहेगा वो आनंद? हाँ जी, है कोई वो आनंद के? तो कागज पे ही लिखना है, कुछ नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। आपको अपने पति को, बच्चों, किसी को नहीं बताना, अपने लिए क्या करना है, सिर्फ अपने लिए ही है। यदि मन करे मुझे बताना हो तो अकेले में, कोई पूरी भरी सभा में नहीं कह रही,
सिर्फ आप थोड़े से पाप से क्या हो जाओ, हल्के हो जाओ। तो अकेले में आप मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो, पर लिखना सबको जरूर है। लिखो, अब तो लिखोगे नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, करना जरूर, ठीक है। और मेरी बात आपकी मेरे तक ही रहेगी, मैं सोचना महाराज जी उसको कहेंगे उसको कहेंगे, ठीक है। बस आप गुरु के सामने, क्योंकि कहते हैं प्रायश्चित हम देव, गुरु और धर्म के सामने कर सकते हैं। तो और आप देखना कि आपने किसी के ऊपर लगाया, क्योंकि जो हमने किया है उसका फल तो हमें मिलेगा ही ना मिलेगा। तो आपने उस पाप से आप हल्के हो जाओगे, तो अगले जन्म में या इस जन्म में भी, आगे आने वाले समय में भी लग सकता है। अब ऐसा नहीं है, अब कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा, आज के समय में तो इस जन्म का इस जन्म में ही क्या मिल रहा है, भुगतान मिल रहा है। आप कहानी सुन रहे हैं त्रिलोक सुंदरी की, उधर जिनदास ने क्या करा, त्रिलोक सुंदरी के साथ ऐसा किया और साथ साथ क्या हो गया, कोढ़ का रोग हो गया। तो ये क्या है, अपने आप को साथ साथ क्या करते रहो, हल्के करते रहो। हल्के नहीं करोगे ना तो बहुत क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। अनंत जन्मों की पुण्याई है कि इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, बस थोड़े से पुरुषार्थ की क्या है, जरूरत है। नहीं, यदि पुरुषार्थ किया होता तो आज भी आप दूसरों की तरह घर पर ही क्या होते, बैठे हुए होते। घर पर ही कोई मोबाइल चला रहा होता, कोई आराम से खा रहा होता। तो ये पल क्या है, हमारे भीतर जागने के पल है। एक बार वो जागृति आ गई ना तो पूरी जिंदगी क्या जाएगी, चैन से जाएगी। आपको लगेगा कि मेरा मानव जीवन क्या हो गया है, सफल हो गया है, प्रवचन सुनना मेरा सफल हो गया है। नहीं तो कितनी उम्र बीत गई और भी क्या हो जाएगी, बीत जाएगी। इस समय कहते हैं, गौतम स्वामी को भी प्रभु ने क्या कहा था कि हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। उन्होंने कहा, हे गौतम देख, तेरे बाल सफेद हो रहे हैं, तेरे दांत क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तेरी स्किन मुरझा रही है। आज देखो आप सबके आज बाल भी क्या है, वाइट है। दांत भी क्या हो गए, टूट के दूसरे क्या लगवा लिए, नए लगवा लिए। और स्किन पे भी क्या आ गई, झुर्रियां आ गई। इतना सब कुछ हो गया, घुटनों से भी क्या हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। किसी की कमर में दर्द हो रहा है। ये शरीर तो क्या दे चुका है, जवाब दे चुका है। इसे जितना करना था ये कर चुका है। बस अपनी इस शरीर का साथ लेके इस आत्मा को क्या करना है, जगाना है। जगी तो हुई है, इसके पास ही क्या करना है, पहुंचना है। जब तक पहुंचोगे, क्या पता अगला जन्म महाविदेश क्षेत्र के अंदर हो जाए। अभी तो पता नहीं है कि आयुष बंद हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। कहते हैं मृत्यु से थर्ड पार्ट पहले भी क्या हो सकता है, आयुष बंद हो सकता है। जितने पाप किए कोई बात नहीं, अब भी संभल गए, अब भी क्या हो जाएगी, आगे की सदगति मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब आपके सामने कितने पाप रह गए, 3 रह गए है ना, 15 हो गए, 3 रह गए। तो वो भी बड़े सुंदर पाप है, हमें अंदर से जगाने वाले पाप है। अपने आप को हमारे और क्या लेकर जाएंगे, निकट लेकर जाएंगे। आप आना और सुनना। पास आएंगे लिकाशना, हाँ जी, आइमल का त्याग बोसरे बोसरे। इसी के साथ शनिवार को 12 घंटे का क्या है, नवकार महामंत्र का जाप है। आकाश कुंज से, क्या नाम है आपका, सुनीता जी, जी बहन जी खड़ी, इनकी तरफ से क्या है, शनिवार का जाप है। तो अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि जो बारी आपने पिछली बार दी थी, उन्हीं बारी का क्या रखें, ध्यान रखिए। यदि कोई मजबूरी है तो क्या कर लो, चंद्र से चेंज करवा लो, नहीं तो उसी पे आने का प्रयास करो। या उस शनिवार आप नहीं आ पाए, इस बार आप फ्री हो तो भी क्या कर सकते हो, अपनी बारी लिखवा सकते हो। तो सभी आने का प्रयास करना। और संडे को 14 तारीख को हम यहाँ पर, ऐसा पता है कि हर संडे को सामूहिक क्या होता है, जाप होता है। इस बार रविवार को हम एक बहुत ही स्पेशल जाप, जिसका नाम है 65 यंत्र, 65 यंत्र और मंत्र। आप 65 छंद का तो क्या करते हैं, पाठ करते हैं ना, श्री नेमीश्वर संभव सा, तो उसी से मिलता जुलता, यानी कि उससे
में भी तीर्थंकरों के नाम है, परंतु मंत्र और छंद दोनों के साथ, दोनों को एक साथ क्या करा हुआ है, मिलाया हुआ है। तो ऐसा पाठ क्या कराया जाएगा। शायद पता नहीं आपने पहले करा हुआ है या नहीं करा हुआ। करा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं करा हुआ तो किस प्रकार 24 तीर्थंकरों की ही क्या है उसके अंदर स्तुति है, 65 यंत्र और छंद का क्या होगा, जाप होगा। जो इस बार का जाप रजनी जी की तरफ से है, क्योंकि इनका बेटा जो गर्व है उसका क्या है, जन्मदिन है। उसने पहले ही कह दिया था कि मम्मा मेरे बर्थडे पर पार्टी करो या ना करो, स्थानक में क्या करवाना है, जाप करवाना। देखो बच्चों की भावना। और रजनी ने मुझे बोला कि महाराज जी उसका बर्थडे और क्या करवाना है, जाप करवाना है। तो इस प्रकार संडे का क्या रहेगा, जाप रहेगा। सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायनम, नमो लोये सब साउनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावप नासनो मंगलानंचे सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम मरियमता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुतमा रियंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि रिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण